जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मुतासिरा बच्ची की बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है, तो उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या नाम है आपका? अलीशा ज़ैनब। अलीशा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल उम्र है। आपकी बहन के साथ जो कुछ होता है, बहनें जो होती हैं वो आपस में दोस्त भी होती हैं, जी ठीक है? जो अलीना है वो आपकी दोस्त भी होगी। जी जी आप शुरू से जब छोटी थी, बड़ी हुई, तो तमाम खेला भी साथ होगा, हमेशा गुड़ियों के साथ खेलना या जो भी चीज़ें बनानी वो साथ बनाई होंगी, ठीक है? तो जब भी बहन ने कभी शिकायत नहीं की आपसे, क्योंकि आप बाजी थी उसकी, आप भी थी, दोस्त भी थी, कभी उसने बताया नहीं कि अलीशा मेरे साथ अब्बू ऐसे करते हैं, मेरे साथ क्यों जुल्म करते हैं? बताया था उसने हमें। बताया था? जी जी। आपके साथ आपके अब्बू का रवैया कैसा था? उनका रवैया ठीक नहीं था मेरे साथ भी। वो शुरू पहले मुझ पे भी ऐसा करने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मतलब पहली कोशिश उनकी आपकी हाँ तरफ जी थी, हाँ जी। लेकिन आपने रोक दिया। जी बड़ी जी थी, रोक पाई, लेकिन जी। वो छोटी थी। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मतलब वो उसकी मतलब ताकत पर भी नहीं है, छोटी सी बच्ची है, ऐसा ही है। जी जी। तो क्या मतलब जो आपकी बहन जब आपको बताती थी, आप अपनी अम्मी को नहीं कहती थी कि अम्मी ये अब्बू इतना बड़ा जुल्म कर रहा है? मैं उनके सामने ही कहती थी कि आपने ये काम किया है, तो वो मुझे मारते थे। कहते क्या किया मैंने, तो वो मुझे मारते थे। 2 बार मैंने उन्हें खुद देखा है। एक बार वो हुए थे तो मैंने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, कहने लगे कुछ नहीं, फिर उतर गए, क्योंकि मेरी मम्मा को घर से बाहर भेज दिया था पैसे लेने कहीं। और दूसरी बार जब मैंने देखा, वो भी मैंने बताया, दोनों एक करवट ही लेटे हुए थे। फिर ना मैंने बताया तो ना मेरे पापा ने मुझ पे कहने लगे मुझ पे 50 रुपये थे तुम पे, वो दो। मैंने के पापा वो मैंने चावल ले लिए थे उसके, तो कहने लगे नहीं है फजर का टाइम था। तो मतलब उन्होंने 50 रुपए के लिए मतलब उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैंने देख लिया था उन्हें। तो फिर वो मुझे मारने लगे, यहाँ तक कि मेरे सारी कमर नीली हो गई, मेरा सर फट गया। फिर कहने लगे नहीं है। मेरी मम्मा कहने लगी कि नहीं है इसके पास पैसे, बहुत समझाया नहीं। फिर ना मम्मा कहने लगी अच्छा पान ला दो पापा को, ये चुप हो जाएंगे। पान दिया, फिर बैठ गए। फिर घर का सारा काम भी मेरे से करवाया और मेरी बहन को लेके ही बैठे अपने पास, लिटा दिया। मतलब आपके सामने फिर उसे लिटा लिया? हाँ जी। क्या कहना चाहोगी बेटे, क्या कहना चाहोगी, मतलब अपील क्या करना चाहोगी कि इस ऐसे आदमी को, मैं तो बाप नहीं कहूँगा, आप क्या चाहोगी उस शख्स के लिए? क्या उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? जी, उसे गोली लगनी चाहिए। आज लगता तो नहीं है, आज कहते हुए शर्म तो आती होगी कि मतलब बाप तो कहने का दिल नहीं चाहता होगा। जी नहीं चाहता, क्योंकि जो भी बाप होते हैं वो ऐसा तो नहीं करते। नहीं ऐसा तो वो नहीं तो बेटियों के सर की छत होती हैं। जी, वो जी। तो उनकी शफकत का पूरा एक घर होते हैं। बाप तो उस शख्सियत को कहा जाता है जो बाप वो होता है जो रखवाला होता है जी अपनी जी। बेटियों का। तो ऐसे बाप को तो बाप मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कहा करेगा। जाता। वो बाहर आएगा, हमें डर है, वो हमें मारेगा, वो हर हद पार कर सकता है। अलीशा, मुझे ये बताओ, एक जो बाप बेटी का रिश्ता होता है वो आपके नज़दीक क्या है? मतलब इस माशरे में बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है? हम सब मुसलमान हैं, हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या रिश्ता होता है बाप बेटी का? बेटी और बाप का बहुत अच्छा रिश्ता होता है, इससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे नबी पाक ने बताया कि बेटी अपने बाप की बिल्कुल भाई, बेटी होती है अपने बाप के लिए होती है, उनका बाप ही होता है उनके लिए सब कुछ। बेशक, रखवाला होता है हाँ बाप। जी, रखवाला होता है। शफकत का एक घर होता है, वो सारी जो प्यार उसका वो होता है निछावर, वो अपनी बेटियों के लिए होता है। तो यहाँ जो आपके वालिद ने किया वो क्या उन्होंने था? बहुत बुरा किया, वो गलत किया उन्होंने हमारे साथ बहुत। उन्होंने अपना वो बाप होने वाला वो नहीं किया हमारे साथ। माशरे में सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ एक बाप होता है बेटी का। अगर आपके कोई भी बड़े अपने आपके बाप को माफ़ कर देते हैं, आपको क्या लगता है माफ़ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसमें माफ़। अगर वो बाहर आएगा फिर वो ऐसा करेगा, ऐसे दुनिया में और भी बाप फिर ऐसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए। जी तो नाजरीन, देख सकते हैं कि ये बच्ची, ये ख़ुद भी एक छोटी सी बच्ची है, 18 साल क्या उम्र होती है, तो आज वो भी ये डिमांड कर रही है कि उसने कई दफ़ा अपने बाप को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन वो एक ताकतवर शख्स था। वो इन छोटी छोटी बच्चियों को मार पीट कर, तशद्दुद कर कर बार बार चुप कराता रहा, लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। तो आज जब ये बात बड़ों तक पहुंची, पहले वो कई दफ़ा इस चीज़ का हल्फ उठा चुका था कि वो ऐसा नहीं करता, लेकिन एक हर चीज़ की, हर जुल्म की एक हद होती है, और वो आज हर हद पार हो गई। तो आज ये ख़ानदान, ये मुतासिरा ख़ानदान आज अपील कर रहा है, फ़रियाद कर रहा है इस मुआशरे से, इस रियासत से और इस रियासत के रखवालों से कि खुदारा इनको इंसाफ दिलाया जाए, और जो मुल्ज़िम है उसको इस तरीके की इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा सोचे ना।
जी तो नाजरीन, इस वक्त थाना दिल्ली गेट में मौजूद है टीम मुजरिम कौन और सब इंस्पेक्टर गाजी महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है जनूबी पंजाब में, जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है। तो जो यहाँ SHO साहब हैं और जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी सबकी ड्यूटीज़ वहाँ लगी हुई है और पुलिस वहाँ मसरूफ़ है। तो इस वक्त समझें आपके इस वक्त थाने को हेड गाजी महबूब साहब कर रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे इस केस के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी महबूब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कीमती वक्त में से रोही टीम को वक्त दिया। गाजी साहब, क्या देखते हैं इस किस्म का केस जो कि शायद सुनने से भी रूह कांप उठती है कि बेटियां सांझी होती हैं और जब बात सगे बाप की आए तो बाप तो रखवाला होता है, बाप तो छत होती है, बाप तो शफकत का एक पूरा गहवारा होता है जो हमारे माशरे में, क्योंकि जिस तरीके से हमारी तरबियत क्या है, पिंगा मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, तो हमारी तालीमात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे लिए गई हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के साथ वो शफ़क़त, वो मोहब्बत, तो वही तालीमात हमारे लिए थी। तो जो ये वाक़या हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है, पुलिस इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मदैया थी उसने 115 पे कॉल की है, उस शायद उस बेटी की वालदा है जी। उसने कॉल की थी कि मेरे खामद ने अपनी बेटी अलीना, उसका नाम है, 16 साल उम्र है, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। जब उसने मना किया तो उसने मारना शुरू कर दिया उसे। उसी वक्त SHO साहब और तारिक अरशाद दुआइयो है, वो मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने मुलज़म को गिरफ़्तार किया है और जो अलीना उसकी बेटी थी उसे थाने में लेके हैं, उसका मेडिकल करवाया। फिर वो उसके बाप का और उस दोनों का DNA करवाया लाहौर से। अब वो जेल चला गया, उसका चालान मरतब हो चुका है। ये अदालतों में उसकी वो निकलेगी, शुरू होगी पेशी, जस्मात शुरू होगी तो उसमें वो शहादतें देंगे, उसको कैफरे करदा तक पहुँचाएंगे। अच्छा महबूब साहब, क्या देखते हैं इस किस्म का वाक़या, क्योंकि बाप आप भी होंगे, बाप मैं भी हूँ, तो इस किस्म का मतलब कितना एक तकलीफ़ देता है। और इस मेरे मुआशरे के लिए, जो कि एक खूबसूरत मुआशरा था, जहाँ एक अदब व आदाब थे, जहाँ एक रिश्तों की तकद्दुस थे, तो जब इस किस्म के तकद्दुस को पामाल किया जाता है तो आप इसको किस तरह देखते हैं? ये हुआ तो बहुत गलत है, उसने गलत किया है कि अपनी बेटी के साथ उसने इस तरह ज़्यादती की है। हमने तो उसे उसी वक्त पकड़ा है, उसे पकड़कर उसका जो भी प्रोसेस था वो करके उसे जेल भिजवा दिया। अच्छा गाजी महबूब साहब, जिस तरह से हमारी मुद्दइया से बात हुई, उस मुतासिरा बच्ची की वालदा से जब बात हुई, तो वो कहती है कि पिछले 2 साल से ये वाक़यात बार बार हो रहे थे और जब भी ऐसा होता था हम इसको पकड़ते थे तो ये हल्फ उठा लेता था। तो जब कुरान पे हल्फ उठा लेता था तो हम बिल्कुल बेबस हो जाते थे। हम वो नहीं, वो बच्ची की भी वो बार बार हमसे शिकायत करती थी, वो अपने मामूओं से शिकायत करती थी, लेकिन वो खबीस आदमी, जिसे मैं आदमी कहना नहीं चाहूँगा, वो इस माशरे में किसी भी तरीके से, मतलब वो कोई जानवर से भी बदतरीन शख्स मैं उसे कहूँगा, कि वो आज पुलिस कैसे देखती है कि उसको किस तरीके से कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी पुलिस। पहले उसने हमें कोई इतला तो नहीं दी, जब भी उन्होंने इतला दी तो हम मौके पर पहुँचे, हमने उसे गिरफ़्तार किया। मोहम्मद अली कुरैशी शायद उसका नाम था, उसे पकड़ा है, अब वो जेल में है। यहाँ जो देखते हैं, मतलब एक इंतहाई गरीब फैमिली है, एक बुज़ुर्ग खातून है, उसकी बच्चियाँ जवान बच्चियाँ हैं, और वो ये कहती हैं, आपने जिस तरह कहा कि DNA मतलब वो कराया गया, ये वो हुआ, लेकिन वो हमसे शिकायत करती हैं कि पुलिस ने अब तक हमारा DNA नहीं कराया। उन्होंने हमसे पैसों की भी डिमांड की, ये मुद्दई कह रहे हैं कि भाई आप पैसे खर्च करेंगे लाहौर जाने के, तो हमने उस पर भी राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है, हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये DNA कराया जाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक DNA नहीं कराया। DNA तो जहाँ तक मेरे इल्म में DNA तो हो चुका है उसका। अच्छा। हाँ, उन दोनों का, उसकी बेटी का भी और उसका भी DNA हो चुका है।